नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। मस्जिद मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को। कोर्ट ने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन को किया डिसमिस। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के कहने पर दूसरी तीसरी मंजिल तोड़ने के दिए निर्देश। शिमला की संजौली अवैध मस्जिद पर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की जिरह हुई। थर्ड पार्टी को शामिल किए जाने को लेकर कोर्ट ने फैसले को शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया। लोकल रेजिडेंट को थर्ड पार्टी बनाने के फैसले को लेकर नगर निगम कोर्ट कमिश्नर ने 4 बजे के बाद इस विषय पर फैसला देने का निर्णय लिया था। आज दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट की सुनवाई हुई। कमिश्नर के आदेश पर संबंधित एरिया के जूनियर इंजीनियर ने मस्जिद के निर्माण की पैमाइश कर रिपोर्ट तैयार की, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया। नगर निगम आयुक्त ने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। इस मामले को लेकर पब्लिक न्यूज़ टाइम्स ने दोनों पक्षों के वकीलों से बातचीत करी और अपने अपने पक्ष के बारे में जाना। जगतपाल एडवोकेट संजौली लोकल लोगों के थे, वहीं BS ठाकुर वक्फ बोर्ड के एडवोकेट रहे। कोई नाराजगी है अभी भी कोर्ट में जाएंगे? सर देखिए, मैंने अपने आर्गूमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गूमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गूमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्यवाही है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। सर एक बार इलीगल है क्या जो 3 फ्लोर है? सर मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ही आपने? सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्यवाही जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी, हालांकि साथ में रिलीफ भी दिया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश दिए हैं? सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें गतिविधि होगी
नमाज पढ़ी जाएगी जो इसमें सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। थैंक यू सर। सर क्या हुआ है आज कोर्ट में कहा गया क्या ऑर्डर? आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है वो, उन्होंने एप्लीकेशन की थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं इस प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। पिटीशन कहीं So there is a way to move high court. सर ये जो नहीं नहीं तोड़ने नहीं का नहीं, ऑर्डर देखिए दिया गया अभी है, तो इट इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं कमेटी नहीं, है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाए। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम इनको तोड़ने के लिए तैयार है, अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो। मस्जिद के बेटे आप कौन है भाई साहब? आप पत्रकार हैं तो घुमा फिरा के जवाब क्या दे दूं? मैं जवाब आपको क्लियर दे रहा हूं। आई एम क्लियरली स्टेटिंग यू व्हाट एज यू रिक्वायर, व्हाट एज यू रिक्वायर। Other reporters are not saying anything. Who are you to say this? Until unless you are... No, not at all. Not at all. You stay away, please. Why, sir? You should answer me. So this is all. Let us see the detailed order of the court, then we will decide accordingly. धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।